नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक नेगी और आप मुझे देख रहे हैं नेगी पिन्नर पे। आज की ये वीडियो 30 डेज एआई डिजिटल बिजनेस एक्शन प्लान रोड मैप सीरीज की सबसे मजेदार वीडियोस में से एक होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इमेज जनरेशन। आज के बाद आपको पोस्टर बनाने के लिए डिजाइनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, थंबनेल बनाने के लिए फोटोशॉप सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने के लिए कैनवा एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेसबुक एड क्रिएटिव बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम सीखेंगे कि एआई की मदद से प्रोफेशनल इमेज कैसे बनाई जाती है। आज मैं आपको कोई एक विशेष टूल नहीं सिखाने वाला हूं, और मैं सिर्फ एक टूल नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सा टूल किस काम के लिए बेस्ट है। अगर आपको YouTube थंबनेल बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, फेसबुक ऐड बनाना है, प्रोडक्ट बैनर बनाना है, चाहे लोगो बनाना है, बिजनेस कार्ड बनाना है, करेक्टर इमेज बनाना है, सिनेमैटिक सीन्स बनाना है, तो आज की वीडियो आपके लिए कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है। और सबसे अच्छी बात, हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम लाइव इमेज बनाएंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज समझिए कि इमेज जनरेशन कोई गूगल नहीं है, ना ही ये कोई फोटोशॉप है, और ना ही ये कोई कैनवा है। ये एक ऐसा एआई आर्टिस्ट है जो आपकी लिखी हुई बातों को इमेज में बदल देता है। मतलब मतलब ये कि अगर मैं एआई से बोलूं कि एक सुंदर गांव बनाइए जहां पे कि सनराइज हो रहा हो, तो वो एआई उसके हिसाब से जो है एक नई इमेज बना के देगा, जो कि टोटली न्यू इमेज होगी। अगर मैं उसको बोलूंगा कि एक ऐसा सिनेमैटिक सीन बना दो जहां पे एक इंडियन आदमी के पीछे जो है एक लॉयन चल रहा हो, तो वो भी बना के दे देगा। अगर मैं इसको बोलूं कि एक फ्यूचरिस्टिक ऑफिस की इमेज बनाओ, तो वो भी बना देगा। यानी कि एआई इमेज कॉपी नहीं करता है, वो हर बार एक नई इमेज बनाता है, और ये एआई की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू तब होती है जब 90% लोग ये गलती कर देते हैं। वो क्या लिखते हैं कि पोस्टर बना दो, तो एआई फिर उसी हिसाब से पोस्टर बनाता है, और फिर बोलते हैं कि एआई अच्छा काम नहीं करता है। गलती एआई की नहीं है, गलती है प्रॉम्प्ट की, जो प्रॉम्प्ट आप दे रहे हो। याद रखिए, एआई माइंड रीडर नहीं है। आप जितनी अच्छी जानकारी देंगे, एआई उतनी अच्छी इमेज आपके लिए बना के देगा। इसलिए आज की पूरी वीडियो में हम सीखेंगे कि एआई से कैसे बात करनी है और कैसे एआई से डिजाइनर लेवल इमेज निकलवानी है। अब सवाल ये आता है कि मार्केट में इतने सारे एआई टूल्स हैं, हम कौन से एआई टूल का इस्तेमाल करें। तो अब हम आगे यही सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज मार्केट में दर्जनों एआई टूल्स हैं, लेकिन सभी टूल्स हर काम के लिए नहीं बने हुए हैं, और यही सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स करते हैं। वो हर एक टूल का इस्तेमाल करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आज मैं आपको वही टूल्स बताने वाला हूं जिसे मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं। अगर आपको YouTube थंबनेल बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, फेसबुक क्रिएटिव्स बनाने हैं, आपको प्रोडक्ट बैनर बनाने हैं, प्रेजेंटेशन इमेज बनानी है, वेबसाइट बैनर या डेली इमेज बनानी है, तो चैट जीपीटी बहुत शानदार टूल है। अब हम बात करते हैं दूसरे टूल की, जो कि है मिड जर्नी। अगर आपको हॉलीवुड क्वालिटी चाहिए, लग्जरी चाहिए, फैशन चाहिए, फैंटेसी चाहिए, सिनेमैटिक इमेज चाहिए, तो मिड जर्नी आज भी किंग है। अब बात करते हैं तीसरे टूल की, जो कि है फ्लक्स। अगर आपको रियल ह्यूमन फोटो चाहिए, अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेज चाहिए, एआई इन्फ्लुएंसर प्रोफेशनल पोर्ट्रेट चाहिए, या इस प्रकार की इमेजेस बनानी है, तो फ्लक्स बेस्ट है। अब हम बात करते हैं चौथे टूल की, जो कि है आइडियोग्राम। अगर आपकी इमेज में टेक्स्ट लिखना है, पोस्टर बनाना है, या टाइपोग्राफी चाहिए, तो आइडियोग्राम बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं पांचवे टूल की, जिसका नाम है रिक्राफ्ट। अगर आपको लोगो हो गया, ब्रांड किट हो गया, वेक्टर ग्राफिक्स, आइकॉन्स, इन्फोग्राफिक्स के लिए रिक्राफ्ट बेस्ट टूल है। तो अब आपको हर टूल सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कौन सा काम कौन से टूल से करवाना है। लेकिन सिर्फ टूल जानने से प्रोफेशनल इमेज नहीं बनती है, असल जो गेम है वो प्रॉम्प्ट का है। और अब मैं आपको वही फॉर्मूला सिखाने वाला हूं जिससे एक एवरेज प्रॉम्प्ट भी एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बन जाता है।
और आज मैं आपको वही फॉर्मूला दूंगा जिसे प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं। पहले देखने में ये फॉर्मूला थोड़ा सी आपको बड़ा लगेगा, लेकिन वीडियो खत्म होने तक आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एआई को बताइए इमेज में है कौन। यानी कि एक गलत प्रॉम्प्ट हम पहले समझते हैं यहाँ पे। तो आपने सपोज एक प्रॉम्प्ट दिया इंडियन मैन। अब एआई कंफ्यूज्ड है कि उससे इंडियन मैन में और आगे चाहिए क्या। तो उसे पता नहीं है। तो अब हम सही प्रॉम्प्ट जानेंगे। सही प्रॉम्प्ट कैसे देंगे? तो सही प्रॉम्प्ट है, क्या है सही प्रॉम्प्ट? ये सही प्रॉम्प्ट है कि एक कॉन्फिडेंट इंडियन इंटरप्रेन्योर जिसकी एज हो 32 ईयर्स, क्लीन बियर्ड, शॉर्ट ब्लैक हेयर, वियरिंग नेवी ब्लू बिजनेस सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई, लग्जरी रिस्ट वॉच और स्टैंडिंग कॉन्फिडेंटली। तो ये हमने इसको एक क्लियर प्रॉम्प्ट दे दिया। जो हमने पहले वाला प्रॉम्प्ट दिया था जहां पे हमने लिखा था कि इंडियन मैन, तो वो कंफ्यूज में था, वो आपको कुछ भी दे देता। लेकिन आपके दिमाग में छवि ये थी कि मुझे इस प्रकार का इंडियन मैन चाहिए। फिर आप सोचोगे यार इसने तो मुझे ऐसे रिजल्ट दिया नहीं। तो उसके लिए सही प्रॉम्प्ट हमने किस प्रकार से दे दिया, ये यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया। अब एआई को पूरी जानकारी मिल गई है। एक चीज याद रखिए, सब्जेक्ट जितना स्ट्रांग होगा तो आपकी इमेज भी उतनी ही स्ट्रांग बनेगी। अब आप एआई को बताइए कि आपको ये इमेज जो है वो किस स्टाइल में चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो आपको रियलिस्टिक चाहिए या फोटो रियलिस्टिक चाहिए या हाइपर रियलिस्टिक चाहिए, सिनेमैटिक चाहिए, लग्जरी चाहिए, 3D में चाहिए या एनिमेशन में चाहिए, डिस्ने में चाहिए, पिक्सार में चाहिए, ऑयल पेंटिंग चाहिए, स्केच चाहिए, वाटर कलर चाहिए, साइबर पंक चाहिए या मिनिमल चाहिए, मॉडर्न चाहिए। अगर आपने उसको फोटो का स्टाइल क्लियर नहीं बताया तो याद रखिए एआई खुद से ही अपनी कोई भी एक स्टाइल चुन लेगा और आपको रिजल्ट हर बार अलग मिलेगा। अब हम बात करते हैं इमेज के बैकग्राउंड की। तो यही चीज इमेज को हमेशा प्रीमियम बनाती है कि जैसे हमें इमेज में चाहिए लग्जरी ऑफिस या मॉडर्न वर्कशॉप, माउंटेन्स जो लैंडस्केप में हो, फ्यूचरिस्टिक एआई लैब चाहिए, कॉफी शॉप चाहिए, लाइब्रेरी, डार्क स्टूडियो या वाइट बैकग्राउंड चाहिए, लग्जरी मैंशंस चाहिए या आपको दुबई स्काईलाइन चाहिए या फॉरेस्ट चाहिए, आपको पीछे से स्नो माउंटेन्स चाहिए। याद रखिए बैकग्राउंड जो है वो इमोशन बनाता है। अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो आपकी इमेज एवरेज ही लगने वाली है। दोस्तों, एक जो प्रोफेशनल इमेज होती है वो लाइटिंग से बनती है। वह इमेज गोल्डन हावर्स में है या सॉफ्ट लाइट में है या स्टूडियो लाइटिंग में है या नेचुरल लाइट, नेचुरल जो डे लाइट है उसमें है, नियॉन लाइट में है या मूडी लाइट है या वॉल्यूमेट्रिक लाइट में है, रिम लाइट या सन लाइट में है या ब्लू हावर्स में है। लाइटिंग इमेज की जान होती है। अब आप अपने आप को एआई फोटोग्राफर मानिए और उसको बताइए कि कैमरा का है, उसको कैमरे के एंगल बताइए। जैसे कि आपका जो कैमरा है वो क्लोजअप ले रहा है, आपको मीडियम शॉट चाहिए या वाइड शॉट चाहिए, आपको पोर्ट्रेट में चाहिए या आई लेवल पे चाहिए, या आप लो एंगल रखना चाह रहे हैं या हाई एंगल रखना चाह रहे हैं, आप ड्रोन व्यू दिखाना चाह रहे हैं या ओवर शोल्डर आपको चाहिए या आप टॉप व्यू दिखा रहे हैं। और एक चीज याद रखिए, कैमरा एंगल बदलते ही पूरी इमेज बदल जाती है। अब इसके बाद आप एआई को उसकी कलर थीम बताइए कि आपको ब्लू इमेज चाहिए, ब्लैक में चाहिए या गोल्ड कलर में चाहिए या ऑरेंज कलर में चाहिए, वाइट में चाहिए, मिनिमम मिनिमल में चाहिए, लग्जरी चाहिए, कॉर्पोरेट चाहिए या डार्क थीम में चाहिए या आपको साइबर थीम चाहिए। ब्रांडिंग कलर से बनती है। अगर आपका ब्रांड कलर ब्लू ब्लैक गोल्ड है तो हर प्रॉम्प्ट में आप इसी कलर को यूज कीजिए। इससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। अब कुछ प्रोफेशनल सीक्रेट्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आप उसको दे सकते हैं। आप शार्प फोकस के लिए उसको बता सकते हैं, अल्ट्रा डिटेल्ड
उसको बता सकते हैं, या हाईली जो डिटेल्ड आपको चाहिए वो आप बता सकते हो। आपको 8K चाहिए, 4K चाहिए, या फिर HDR में चाहिए। प्रोफेशनल जो कंपोजिशन है उसको आप बता सकते हैं। क्लीन फेस हो, परफेक्ट हैंड्स आए, नेचुरल स्क्रीन स्क्रीन स्किन की जो नेचुरल टेक्सचर्स होते हैं वो आए, सिमेट्रिकल फेस, या आपको शार्प आईज चाहिए, आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो अच्छा हो। अगर आप इस प्रकार से डिटेल्स दोगे तो आपकी एक एवरेज इमेज भी आपको प्रीमियम लगने लग जाएगी। ये सारी चीजें होने के बावजूद अब आपको क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अल्ट्रा एचडी चाहिए या 8K चाहिए, मुझे मास्टरपीस में चाहिए, अवार्ड विनिंग हो, प्रोफेशनल फोटोग्राफी, कॉमर्शियल फोटोग्राफी, मैगजीन क्वालिटी, या एडवर्टाइजिंग क्वालिटी जो होती है वो आपको चाहिए, लग्जरी क्वालिटी चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी मतलब आप सोचते हो कि भाई मुझे इस प्रकार की क्वालिटी अपने फोटो में चाहिए, वो आप बता दीजिए उसको। एआई क्वालिटी भी जो है वो प्रॉम्प्ट के माध्यम से ही समझता है। आपको जितनी भी चेंजेस अपने इमेज के अंदर करनी है वो सारा प्रॉम्प्ट के माध्यम से ही होगा। हर प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग रेशियो होता है, इसलिए आपको कौन से प्लेटफॉर्म के लिए इमेज चाहिए उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यूट्यूब के लिए जो रेशियो होता है वो 16:9 होता है। इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 1:1 का रेशियो रहता है। इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए 9:16 हो गया। फेसबुक ऐड के लिए जो है आप 1:1 का ही रेशियो मेंटेन कीजिए। अगर आप प्रेजेंटेशन कोई बना रहे हैं तो 16:9 का रेशियो आप रखिए। अगर आप पोस्टर कोई बना रहे हैं तो 4:5 का आप रेशियो रख सकते हैं, या 5:5 भी इसको रख सकते हैं। अगर आप उसको रेशियो देना भूल गए या आपने गलत इमेज जनरेट कर दी तो आपको अपने रेशियो में लाने के लिए उसे फिर से जो है एक नई इमेज जनरेट करानी पड़ जाएगी। अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और आइए इनसे हम एक इमेज बना के देखते हैं कैसे बनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं चैट जीपीटी में। तो यहाँ पे हमने चैट जीपीटी को ओपन किया। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी ओपन कर दी, और एग्जैक्ट से अब मैं यहाँ पे जो है अपना प्रॉम्प्ट जो मैंने बनाया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको नीचे भी दे दूंगा, आप इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए, देखते हैं ये किस प्रकार की इमेज हमें बना के देता है। तो इमेज अभी जनरेट हो रही है, और इस प्रकार से आप भी अपनी इमेज, जिस प्रकार की इमेज आपको चाहिए आप बना सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कीजिए, और जहाँ जहाँ पे आपको चेंजेस करना है वहाँ वहाँ पे अपनी इमेज में आप चेंजेस कीजिए। बाकी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रॉम्प्ट के अंदर। तो ये सीन को अभी सीन की सेटिंग्स कर रहा है। अब देखते हैं हम किस प्रकार से ये हमको बना के देता है। थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इमेज बनाते समय हल्का सा समय लग जाता है। चैट जीपीटी थोड़ा सीन बनाने में समय लगा देता है। लेट्स सी, वन लास्ट वीक। तो ये देखिए हमारी इमेज बन के तैयार है। तो मैंने ये सारी चीजें एक उसमें करी थी, तो सब चीज मिला के देखी, जिस प्रकार की मुझे इमेज चाहिए थी वैसी इमेज जो है इसने मुझे बना के दे दी। अब एक चीज और, अगर आपको ये इमेज सपोज जो है इसका रेशियो चेंज करना है, या फिर आप चाहते हो कि यहाँ पे इसकी जगह आपकी इमेज आए, राइट, तो अब हम क्या करते हैं कि मैं इस प्रॉम्प्ट को इस पे दोबारा डाल के मैं चाहूंगा कि मेरी इमेज यहाँ पे यूज हो, तो मुझे रेफरेंस में इसको अपनी एक इमेज देनी पड़ेगी ताकि ये मेरा चेहरा यहाँ पे लाए। तो मैं इसको दे देता हूँ और रेशियो भी इसका चेंज कर दूंगा। अब मुझे चाहिए कि ये जो है 9:16 के रेशियो में आए। तो यहाँ से मैं एक अपनी कोई भी इमेज एक लेके आ जाता हूँ यहाँ। चलो ये वाली इमेज मैं इसमें डाल देता हूँ अपनी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है अपनी एक इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये
ताकि ये इस इमेज का यूज करते हुए हमें सेम टू सेम हमारा चेहरा वहां पे लगा के दे। और मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट जो है ये 9:16 के रेशियो में मिले और बाकी क्वालिटी सेम रहे, ऑफिस वगैरह सारा सेम रहे। तो चलिए अब देखते हैं ये हमें कैसी इमेज बना के देता है। तो ये मैंने एंटर किया। अब देखिएगा यहाँ पे मेरी खुद की इमेज आ जाएगी। और ये आप जो है पहले ही भी कर सकते हैं, जरूर नहीं है आपने एक बार प्रॉम्प्ट डाला फिर जनरेट किया हो। आप इसको पहले ही जब प्रॉम्प्ट डाल लें उसी टाइम अपनी एक इमेज दे दीजिए, तो ये आपकी इमेज ऑलरेडी वहां पे लगा के देगा। तो ये देखिए इसने मुझे वर्टिकल में जो है पूरी इमेज बना के दे दी। और ये देखिए मेरा चेहरा यहाँ पे लग चुका है। अब मैं इसको सिंपली डाउनलोड करना अगर चाहूँ तो मैं कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ, यहाँ पे ये निशान जो आपको दिख रहा है इस पे सिंपली क्लिक करना है। और यहाँ पे डाउनलोड मैं इसको करूँगा तो ये गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं एक एक करके आपको यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, सबके लिए मैं एक एक करके आपको अब तो मेरे पास एक ये यूट्यूब का प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। सारे प्रॉम्प्ट मैं आपको एक शीट के अंदर दे दूंगा या एक डॉक्स के अंदर बना के दे दूंगा ये। तो ये यहाँ पे मैंने जो है एक यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया कि क्रिएट ए हाई CTR यूट्यूब थंबनेल। तो यूट्यूब के लिए मैं ये बना रहा हूँ जिसमें मैंने ये कुछ डिटेल्स दी है जो कि अभी तक मैंने आपको बताए। अब मैं इसको इससे ये इमेज बनवा के देखता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये इमेज इस समय यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो ये देखिए मैंने इसको सिंपल जो है एक यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाने के लिए बोला था, तो ये इसने मुझे यहाँ पे बना के दे दिया। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मैंने इसको कोई टॉपिक नहीं बताया कि यहाँ पे लिखना क्या है, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सिंपल बने और फिर मैं बाद में यहाँ पे लिखूं। आप चाहो तो यहाँ पे लिखवा भी सकते हैं। तो वो सब जो भी आपको लिखवाना है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिंपल यहाँ पे जो है ये लिखा था कि ब्लू ब्लैक प्रीमियम थीम में मुझे ग्रो ग्लोविंग AI बैकग्राउंड के साथ मुझे बिग इम्पटी स्पेस फॉर बोर्ड हिंदी टेक्स्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है हिंदी में टेक्स्ट लिखवाने के लिए इम्पटी स्पेस चाहिए था ताकि मैं यहाँ पे कुछ लिख सकूं। लेकिन मैं चाहता तो इसी से यहाँ पे लिखवा भी लेता, लेकिन क्योंकि मैंने जो है अभी कोई भी टॉपिक सोचा नहीं था तो मैंने सोचा मैं बाद में उसको लिखवाता हूँ। चलिए इस प्रकार से हमारा ये यूट्यूब का थंबनेल बन गया। आपको जो भी इसमें लिखवाना है नीचे सिंपली प्रॉम्प्ट डालना है कि मुझे इस इमेज में ये लिख के दो, तो वो लिख के दे देगा। अब मैं जो है आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए बनवा के देखता हूँ। तो ये देखिए इंस्टाग्राम कैरोसेल टॉपिक मैंने लिख दिया कि 5 ChatGPT मिस्टेक मिनिमल डिजाइन के साथ में मुझे ब्लू थीम के साथ में ये चाहिए। तो ये सारा मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया इसको। अब मैं यहाँ पे सिंपली जो है क्या करता हूँ, एंटर करूंगा तो ये मेरे को प्रॉपर ऐसे ही जो है इंस्टाग्राम के लिए बना के दे देगा। तो ये देखिए यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इमेज क्रिएट हो रही है। और ये देखिए फाइनली हमारे सामने जो है इंस्टाग्राम के लिए भी बन के आ गए। ये इसने अलग अलग जो है दो जो कैरोसेल मैंने बोला था तो इसने प्रॉपर तरीके से बना के दे दिया। अब ये मुझे बोल रहा है कि आपको इमेज 1 ज्यादा बेटर लग रही है या इमेज 2। तो सेलेक्ट करने के लिए मुझे दोनों ही इमेज बहुत प्यारी लग रही हैं, तो मैं दोनों ही इमेज में से कोई भी ले सकता हूँ। तो दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों भी ले सकता हूँ और एक भी ले सकता हूँ। चलिए अब मैं आपके सामने एक और इमेज यहाँ पे जनरेट करके दिखवा देता हूँ। मैं बनाता हूँ फेसबुक एड क्रिएटिव के लिए यहाँ पे इमेज बनाता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला। तो अब देखते हैं ये हमें कैसा एड क्रिएटिव बना के देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसने हमें जो है फेसबुक ऐड क्रिएटिव बना के मुझे दे दिया और कितना प्यारा इसने फेसबुक ऐड के लिए क्रिएटिव बना के दिया है। चलिए अब मैं एक आप लोगों के सामने यहीं पे प्रोडक्ट बैनर क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने सिंपल यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दिया। सारे प्रॉम्प्ट मैं आपको एक उसमें दे दूंगा, मैंने बता दिया आपको। तो ये मैंने जैसे एंटर किया तो ये अब मेरे को पूरा जो है बैनर बना के देगा प्रोडक्ट के लिए।
तो देखिए दोस्तों, फाइनली इसने हमें जो है एक बहुत ही प्यारा सा बैनर जो है बना के दे दिया है। मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा था कि मुझे लग्जोरा के लिए आप बहुत ही प्यारा सा एक प्रोडक्ट बैनर इमेज बना कर दीजिए। तो ये घड़ी के लिए इसने मैंने बोला था, तो इसने मुझे बना के दे दिया। अब मैं इसको जो है एक और चीज बनाने के लिए बोलता हूँ। लेट्स सी, एक लोगो हम लोग बना के देखते हैं। अब मैंने इसको हल्का फुल्का इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मुझे लोगो कैसे में चाहिए। तो ये देखिए मेरे को लोगो बना के दे देगा अभी। तो देखिए दोस्तों, इसने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा लोगो भी बना के दे दिया। मतलब आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए अगर लोगो भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अब फाइनली मैं एक और चीज आपको बना के दिखा देता हूँ सामने पे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लोगो बनाए, डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से सिंपली अगर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये इमेज जो है आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं सिंपली एक वेबसाइट के लिए बैनर बना के देखता हूँ कि वेबसाइट के लिए बैनर कैसे बन जाएगा यहाँ पे। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट डाला यहाँ पे। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल दिया है वेबसाइट बैनर के लिए। तो देखते हैं किस प्रकार से बनती है अभी बैनर इमेज। तो ये बैनर के लिए इमेज हमें बना के दे रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, इसने हमें बहुत ही शानदार वेबसाइट के लिए बैनर बना के दे दिया। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है और कितना प्रीमियम लुक दे रहा है। तो इस प्रकार से हम तरह तरह की फोटोज यहाँ पे बना सकते हैं। ये आपको लाइव बना के दिखाना मेरा मकसद ये था कि आप लोग ये समझ जाएं, आप किसी भी प्रकार की फोटो इमेज यहाँ पे बना सकते हो, वो भी चुटकियों में। तो बहुत कम टाइम में आपने इतनी सारी फोटोज बना दिया। अगर इसके अलावा अगर आप खुद से मैनुअली इनको बनाने जाओगे तो आप सोच सकते हो, पहले आप सोचोगे मुझे क्या बनाना है, उसका कलर क्या होना चाहिए, थीम क्या होना चाहिए। मतलब एक बैनर बनाने में ही आपको बहुत समय लग जाएगा। कम से कम आधा एक घंटा तो नॉर्मली वैसे भी लग ही जाएगा। इतने सारे अगर मुझे सपोज यही बैनर डिजाइन करना होता तो कितना समय इसमें लग जाता। तो आप देखिए आज एआई की मदद से हमारा काम कितना इजी हो गया है, कितने इजी तरीके से हमने इसको बना दिया है। अब मैं आपको एक ऐसा अल्टीमेट मास्टर प्रॉम्प्ट देता हूं जिसको आप अपने इमेज बनाने में यूज कर सकते हैं। ये सामने पे आप देख रहे होंगे। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट आपको मैं सारे प्रॉम्प्टों के साथ ऐड करके इसको भी दे दूंगा। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करना है और सब्जेक्ट वाली जगह पे अपना सब्जेक्ट डाल देना है, और इसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर लेना है कि बैकग्राउंड में आपको क्या चाहिए। तो आप जो है ये एक पूरा मास्टर प्रॉम्प्ट है। बस जो मैं बोल रहा हूँ आपने मेनली अगर केवल सब्जेक्ट और उसका इसका बैकग्राउंड आप चेंज कर लोगे तो ये आपको हर बार नई नई इमेज बना कर देगा। ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत इजी कर दिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब फाइनली इमेज बनाना सीख गए होंगे। कैसे आप लोगों को बनाना है पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो अब जो है जो लोग एआई की तैयारी करेंगे, जो एआई को साथ लेके चलेंगे, तो वो लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, और जो इसे इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाएंगे। तो सिंपली है, आप एआई को सीखने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों मैं आज आपको जो है कुछ होमवर्क देना चाहूंगा। तो अपने बिजनेस या चैनल के लिए, आपका यूट्यूब चैनल है चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आप जो है अपने या फिर अपने पर्सनल ब्रांड के लिए आपने क्या करना है, कम से कम 3 इमेज बनाने हैं चैट जीपीटी से। 3 इमेज आप बनवाइए। आप उसके लिए जो है एक थंबनेल बनाइए, अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो थंबनेल बनाइए, या इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए आप एक फोटोज बनाइए। आप जो है अपने फेसबुक ऐड के लिए क्रिएटिव बनाइए। तो 3 4 फोटोज आपको बनानी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे, और जब तक अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। अदरवाइज आप थोड़ी देर में भूल जाओगे कि मैंने आपको क्या बताया था। केवल सुनने से कुछ नहीं होने वाला, आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी, तो साथ साथ कमेंट कीजिए, और नेगी पिन्योर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी बेहतरीन वीडियोस आगे मिलती रहे। अब मिलते हैं हम
इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाले है वीडियो जनरेशन की, तो हम वहां पे सीखेंगे कि हम एआई से वीडियो कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उस बारे में बहुत डिटेल से हम वहां पे सीखने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी आप जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।